आपने कारून के खजानों के बारे में तारीखी रवायात और ज़रबुल मसल जरूर सुनी होगी। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में निशानी अबरत के तौर पर फरमाया है। कारून का वाक़या यहूदी और इस्लामी दोनों रवायात में मौजूद है। कारून बनी इसराइल का वो अमीर तरीन फर्द था जिसके खजानों की कंजियां इतनी भारी थीं कि 300 ऊंट और खच्चर उन्हें उठाने पर मजबूर थे। हर कंजी चमड़े के खास गिलाफ में होती थी जो एक अलग खजाने का दरवाजा खोलती थी। तारीख इंसानी में शायद ही किसी और शख्स को कारून जैसी फरावान दौलत से नवाजा गया हो। कारून हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। वो निहायत हुसैन व जमाली सूरत का मालिक था। उसकी आवाज भी बेहद शेरें थी। यही वजह थी कि बनी इसराइल और किप्ती लोग उसे मनोवर कहा करते थे। कारून जवानी में अपने कौम का सबसे बाइखलाक और नेक अफराद में शुमार किया जाता था। नेज तौरीत का बहुत बड़ा आलम दीन भी था क्योंकि उसकी परवरिश मूसी अलैहिस्सलाम के साए आतिफत में हुई थी। उसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज का मालिक था। वो तौरीत खूबसूरत अंदाज में तलावत क्या करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को पिप्तियों की गुलामी से नजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहां उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ यूं किया है। बेशक कारून मूसी की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतूर जमात पर भारी थी। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा उतराओ नहीं, बेशक अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिया आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद न कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़का का हुक्म नाजिल हुआ और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने उससे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़का निकालेगा। जब उसने अपने माल 1000वां हिस्सा ज़का निकालेगा जब उसने अपने माल 1000वां हिस्सा ज़का निकालेगा का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़का की निकली। लिहाजा उसके दिल में हरस और लालच पैदा हो गई और वो ज़का का मुनकर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी है इसराइल में से एक गरुआ को जो उसकी हमायती थे जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसी ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फला फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसी को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम से पूछा कि जना की क्या सजा है। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जना करे, हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार होगा, क्या जाए यहां तक कि वो मर जाए। कारून ने हजरत मूसी से कहा, हाँ ठीक है, अगर ये काम आपने ही अंजाम दिया हो तो भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ हत्ती कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फिला फाहिशा औरत से जीना किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फिरौन से नजात दी, सच कह दे कि वाकया किया है। हजरत मूसी के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मुजम्मा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कथीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हजरत मूसी अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहर वो गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो इससे जदा हो गए। मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अज़्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट पड़ी और कारून और उसके पैरोकार इसमें धंसने लगे और देखते ही देखते कारून, उसका मकान और खजाना सब इस जमीन में धंस गया। जब ये जमीन में नाबूद हो गए तो जमीन का शग्गाफ दोबारा बंद हो गया। कारून के इस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखी हकायात निकल की गई हैं और ता क़यामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशान अबरत बनी रहेगी।